Good morning, good afternoon, good evening, adab and namaskar. This is Aziz and you are watching cute and beautiful channel Miss Wahi Education. Today we will discuss about the momentum. Yes, children, momentum. We will discuss about the momentum. आज का टॉपिक जो बच्चों है हमारा वो है मोमेंटम का. किसका? मोमेंटम. 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 चलिए मोमेंटम को समझाने के लिए मैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल ले रहा हूँ. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल ये एक कोई बॉडी है. ठीक है. चलिए ये एक बॉल मान लिया हमने. ये एक बॉल है. ठीक है. ये बॉल इस वेलोसिटी से जा रही है किस 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से जा रही है और इसका जो मास है बच्चों वो मास है 5 ग्राम. कितना है? 5 ग्राम. एक बॉल हमने और ली बच्चों. ठीक है. उस बॉल का जो मास है वो भी 5 ग्राम है लेकिन इस बॉल की जो वेलोसिटी है वो है आपकी 15 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. ये दो बॉल ले ली मैंने. एक बॉल जा रही है इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से, दूसरी जा रही है 15 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी और दोनों का मास सेम है. अब यहां पर कोई बंदा खड़ा हुआ है. ठीक है. यहां पर एक बंदा खड़ा हुआ है ये. ठीक है. यहाँ पर एक बंदा ये खड़ा हुआ है. अब वो बंदा इन दोनों बॉल को ऑब्जर्व करता है. दोनों बॉल को ऑब्जर्व करता है. वो ऑब्जर्व करके ये देखता है कि अब हम क्या करें. दोनों बॉलों में से किस बॉल को रोकने के लिए इसको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा. ये बॉल हो गई हमारी 1, ये हो गई बॉल 1, ये हो गई बॉल 1 और ये हो गई हमारी बॉल 2. अब बताओ आपको बॉल 1 को ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा रोकने के लिए बॉल 2 को. सोच के बताओ. दोनों का मास सेम है, वेलोसिटी अलग अलग है. इसकी वेलोसिटी 15 है, इसकी वेलोसिटी 10 है. आपका आंसर आया बॉल 2. यानी इस बंदे को फोर्स जो एक्सर्ट करना पड़ेगा वो बॉल 2 पर ज्यादा फोर्स एक्सर्ट करना पड़ेगा रोकने के लिए. क्यों? क्योंकि इसकी जो वेलोसिटी थी वो ज्यादा थी. किससे? इस वाली वेलोसिटी से ज्यादा थी. मास तो सेम था 5 kg, लेकिन इसकी वेलोसिटी ज्यादा थी इसलिए इसको रोकने में आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ा क्योंकि आप एक जगह पर प्लेस है. दोनों बॉल आपकी तरफ आ रही थी. चलिए एक केस हो गया. दूसरा केस, एक केस और लेते हैं बच्चों हम यहाँ पे. अब एक बॉल ये है, इसका मास है 5 ग्राम. ठीक है. और ये जा रही है यहाँ पर 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से. एक और बॉल ले लिया हमने. ठीक है. इसका मास हो गया 20 ग्राम. ठीक है. और इसकी जो वेलोसिटी है बच्चों वो है 10 मीटर पर सेकंड. अब आप या कोई यहाँ पर प्लेस्ड है एक बंदा. ठीक है. वो बंदा इन दोनों बॉल को ऑब्जर्व कर रहा. अब वो ये देख रहा है कि ये वाली बॉल भी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रही है. ये वाली बॉल भी, इसमें भी हम लिख रहे हैं बॉल 1 बॉल 2, बॉल 1 बॉल 2. तो क्या ऑब्जर्व कर रहा है कि दोनों की स्पीड तो सेम है. स्पीड तो सेम है, वेलोसिटी तो सेम है, लेकिन मास क्या है? मास बच्चों अलग अलग है. इसका मास है 20 ग्राम और इसका मास है 5 ग्राम. यानी कि इस बॉल को रोकने में उसे ज्यादा डिफिकल्टी होगी. बॉल 2 ऑब्वियसली बॉल 2, यानी कि बॉल 2 को उसको रोकने में ज्यादा डिफिकल्टी होगी. क्या 2 को रोकने के लिए उसे ज्यादा फोर्स एक्सर्ट करना पड़ेगा. ऐसा है. ये दो केस बच्चों समझ में आए. चलिए यानी यहाँ पे आप आसानी से बता सकते हो कि इन दोनों केसेस में किस बॉल को उसको रोकने में ज्यादा डिफिकल्टी हो रही है या किस बॉल को रोकने में उसको ज्यादा फोर्स एक्सर्ट करना पड़ेगा. चलिए तीसरा केस और आते हैं यहाँ पर. ठीक है. एक बॉल ये है हमारे पास. एक बॉल ये, इसका मास है बच्चों 5 ग्राम और इसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. एक बॉल हमने ये ले लिया, इसका मास हो गया 10 ग्राम. ठीक है. कितना? 10 ग्राम और इसकी वेलोसिटी हो गई आपकी कितनी? 5 मीटर. 5 नहीं लो, यहाँ पे कुछ और ले लेते हैं. ठीक है. चलिए हमने यहाँ ले लिया 7 मीटर पर सेकेंड. 7 मीटर पर सेकेंड. ठीक. यहाँ पर ये हो गया. अब आप यहाँ पर एक बंदा खड़ा है. ठीक है. बंदा या बंदी जो भी खड़ा है. ठीक है. अब
हमसे पूछा जा रहा है, ये बंदा ऑब्जर्व कर रहा है, वो देख रहा है कि यार इसका मास है 5 ग्राम, इसका मास है 10 ग्राम, इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, इसकी वेलोसिटी है 7 मीटर पर सेकंड। अब वो कंफ्यूज हो रहा कि अब किस बॉल पे ज्यादा फोर्स उसको एक्सर्ट करना पड़ेगा। आप सोच के बताओ कि किस बॉल पे ज्यादा एक्सर्ट करना पड़ेगा। ये हमारी बॉल 1 है, बॉल 1 बच्चों, ये बॉल 1 है और दिस इज बॉल 2। अब आप बताओ सोच के किस बॉल पे ज्यादा, क्योंकि यहाँ वाले पहले केस में मास सेम था, वेलोसिटी अलग थी, तो पता चल गया कि इस पे ये ज्यादा तेज आ रही है तो इसको रोकने में ज्यादा डिफिकल्टी होगी, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। इसमें वेलोसिटी सेम थी लेकिन मास अलग अलग था, तो पता चल गया कि इसको रोकने में ज्यादा डिफिकल्टी होगी क्योंकि वेलोसिटी उसी स्पीड से आ रही है। तीसरे वाले केस में मास अलग अलग है, वेलोसिटी भी अलग अलग है। अब कैसे ऑब्जर्व करेंगे किस बॉल को रोकने के लिए ज्यादा फोर्स एक्सर्ट करना पड़ेगा। तब फिजिक्स में एक टर्म आता है, तब बच्चों हमें कॉन्सेप्ट मिलता है किसका, मोमेंटम का। तब हमें कॉन्सेप्ट आता है मोमेंटम का, यानी कि अमाउंट ऑफ मोशन contained in a moving body is known as momentum। तब बच्चों हम उसको कहते हैं क्या, मोमेंटम। जब जो हमें ये बताए कि किसी बॉडी में कितना मोशन है, किसी बॉडी में कितना मोशन है, वो हमें कौन बताता है, मोमेंटम। या इसकी एक और डेफिनेशन हम बच्चों लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, वो हम ये लिख सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, product of mass and velocity is called momentum। या product of mass and velocity gives momentum। इसको लिख लो, gives momentum। मोमेंटम को नोट करते हैं बच्चों P से, P is equal to mv। मास और प्रोडक्ट, मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होगा वो देगा हमें मोमेंटम। बस यहाँ से मोमेंटम निकाल लो। इसमें मोमेंटम हम निकालेंगे P1 कितना आएगा, मास इंटू वेलोसिटी, यानी कि आ गया 50। यहाँ से P2 निकालो, तो मास इंटू वेलोसिटी यानी कि 70। ठीक है, अब इसका यूनिट का बात कर लें हम लोग, क्या ये बात कर लें यूनिट क्या होगा P का यूनिट जो होगा बच्चों वो होगा, मास का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। तो जो मोमेंटम का यूनिट आएगा वो कितना आएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। यानी इसकी वेलोसिटी जो मोमेंटम आया वो 50 किलोग्राम मीटर पर सेकंड आया। ठीक है, इसका जो मोमेंटम आया वो 70 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अब किसका मोमेंटम यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि P2 इज ग्रेटर देन P1, यानी कि इस बॉल को रोकने में ज्यादा डिफिकल्टी होगी, इस बॉल को रोकने में ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। क्लियर बच्चों। तो मोमेंटम हमें क्या बताता है, मोमेंटम ये बताता है कि किसी बॉडी में कितना मोशन है। कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसके मोशन में कितना मोशन है, वो कैसे उसको फाइंड करेंगे, बाय फाइंडिंग द मोमेंटम mv। प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी गिव्स द मोमेंटम। व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ मोमेंटम, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। इतना समझ में आया तो नोट करो बच्चों जल्दी से। मेरे और बताएं, 1-2 पॉइंट हैं नोट। चलिए यहाँ पर बता दें, ग्रीन पेन से बता देता हूँ। नोट, ये नोट करो, फिर 1-2 नोट और बताएं। नोट नंबर 1। तो केस 1 में आपने देखा वेलोसिटी अलग थी तो आपने बता दिया। केस 2 में आपने देखा कि वेलोसिटी सेम थी लेकिन मास अलग अलग था तो आपने बता दिया। केस 3 में दोनों ही अलग थे तो कैसे बताते हैं हम कि किस पे ज्यादा फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। जैसे एक छोटे से एग्जांपल मैं लेके यहाँ पे चलूँ, आपको एक आध एग्जांपल और बता दूं। जो एक बुलेट होती है, कौन सी बुलेट, बाइक वाली बुलेट की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे, कि बाइक वाली बुलेट नहीं बल्कि गन, जो पिस्टल होती है, पिस्टल की बुलेट। जब किसी बुलेट को पिस्टल से, गन से फायर किया जाता है तो उसका मास कितना होता है, बहुत कम, 2 ग्राम 5 ग्राम, बस इतना ही मास होता है उसका, बुलेट का। लेकिन जब वो गन से फायर करी जाती है तो उसकी वेलोसिटी इतनी हाई होती है कि वो
अपने टारगेट को इजीली क्रैक कर लेती है या किसी पर्सन को इंजर कर सकती है या उसकी डेथ भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि मास तो बहुत कम है बट वेलोसिटी क्या है, बहुत बहुत ज्यादा वेलोसिटी है। तो इस तरह से वो इंसान को डेथ मतलब राम नाम सत्य करवा सकती है। दूसरा एग्जाम्पल हम लें कि एक ट्रक है, हैवी ट्रक 16 चक्का समझ लीजिए, 16 चक्का आते हैं, 18 चक्का, 16 चक्का, 12 चक्का बोलते हैं बुंदेलखंडी लैंग्वेज में, यानी कि 12 टायर होते हैं जिसमें, या 16 टायर होते हैं, 18 टायर्स होते हैं वो ट्रक। उस ट्रक की वेलोसिटी आप 5 मीटर पर सेकेंड रख दो, कितनी 5 मीटर पर सेकेंड। वो 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से जा रहा है। अब एक पर्सन उसके सामने एकदम से आता है और वो ट्रक उसके ऊपर चढ़ जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। यहाँ पर वेलोसिटी ज़्यादा थी क्या, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ? वेलोसिटी ज़्यादा थी बच्चों? नहीं थी, वेलोसिटी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन जो मास था वो कैसा हुआ, बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से वो पर्सन इंजर्ड हो गया। तो यानी कि मोमेंटम हमें ये बताता है ना वेलोसिटी पर डिपेंड किया ना मास पर, दोनों पर, बल्कि दोनों पर डिपेंड किया। किस पर? दोनों पर। मास ज़्यादा हुआ और वेलोसिटी कम है तो भी वो उसका मोमेंटम आया। और वहाँ पे जो बुलेट वाला एग्जांपल दिया वहाँ पे भी मास कम था लेकिन वेलोसिटी बहुत ज़्यादा थी, तब हमें मोशन मिला, मोमेंटम। ये दो छोटे से एग्जांपल बता दिए। चलिए एक नोट नंबर 1 आपको बता दें। इफ अ बॉडी एट रेस्ट, अगर बॉडी रेस्ट में, इट डज नॉट excuse me, it does not possess any momentum। कब? अगर बॉडी रेस्ट में है तो उस पर कोई भी मोमेंटम नहीं होगा। भाई मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, P इज इक्वल टू mv। अब बॉडी में मोशन ही नहीं है, v0, यानी v0 तो 0 इंटू मास, कुछ भी हो, मास तो 0 नहीं हो सकता, मास 0 नहीं हो सकता, तो मास कुछ भी होगा तो 0 इंटू m तो 0 आ जाएगा। ठीक है। दूसरा पॉइंट, फोर्स, एन एक्सटर्नल फोर्स, एन एक्सटर्नल फोर्स चेंज द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी। पॉइंट नंबर 2 का क्या मतलब हुआ सर, समझाओ। कि अगर एक एक्सटर्नल फोर्स हम किसी बॉडी पर लगा दें तो उसका मोमेंटम चेंज हो जाएगा, बिल्कुल क्योंकि फोर्स लगाने से वेलोसिटी चेंज होती है कि नहीं। इफेक्ट्स ऑफ फोर्स में बताया था, जिन्होंने हमारा वीडियो नहीं देखा है तो यूट्यूब पर जाएं, सर्च करें फोर्स एंड इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, मिसवाही एजुकेशन, वहां पे डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ कि फोर्स लगाने से वेलोसिटी चेंज होगी कि नहीं। वेलोसिटी या तो कम होगी, अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं किसी बॉडी पे, बॉडी जैसे इस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक, हमने अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स किया तो पीछे से बॉडी को पकड़ के खींचा या सामने से आके फोर्स अप्लाई किया, यानी अपोजिट डायरेक्शन में, अगर बॉडी के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया बच्चों तो बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज होगी, और जिस डायरेक्शन में बॉडी जा रही है उसी डायरेक्शन में अगर फोर्स अप्लाई किया तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी। यानी दोनों ही केस में वेलोसिटी क्या हुई, चेंज हुई। कब? फोर्स लगाने पर। अगर वेलोसिटी चेंज होगी तो मोमेंटम भी चेंज होगा, वेलोसिटी चेंज होगी तो मोमेंटम, क्योंकि मोमेंटम क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो फोर्स लगाने से अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो फोर्स लगाने से मोमेंटम भी चेंज होगा। ठीक है बच्चों, तो आज के इस वीडियो में हमने मोमेंटम अपना पूरा टॉपिक कवर किया है एंड आई होप आपको मोमेंटम बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मोमेंटम बहुत अच्छे से समझ में आ गया है तो हमारी वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।